students, now I am going to take illustrations of binomial theorem जिसमें मैंने पिछले वीडियोस में जैसा कुछ फॉर्मूलेज आपको बताए थे उसी पे मैं illustrations दे रहा हूँ। जैसे मेरे पास फर्स्ट मेरा illustration है वो है कि find the middle term of 2x minus 1 upon x square whole power 10। तो इसके अंदर आपको जैसे कि जनरल टर्म और ये सब चीजें बता रखा है, तो इसमें आप n जो गिवन है वो है 10 which is even। तो मैंने बताया था इवन अगर कभी भी है तो इवन के लिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स सबसे पहले आप कैलकुलेट करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर होगा n प्लस 1 दैट मींस 10 प्लस 1। इसके लिए मिडिल टर्म का फॉर्मूला होता है n प्लस n by 2 प्लस 1th टर्म, n by 2 प्लस 1th टर्म। अब इसका मतलब यहाँ पर जब आपके पास n कितना है 10 है, तो आप कर सकते हैं 10 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1th टर्म। इसका टोटल सॉल्यूशन होगा 6th टर्म। इसका मतलब आपको इस क्वेश्चन के अंदर 6th टर्म निकालना। इसमें फिर हम जनरल टर्म यूज करते हैं। जनरल टर्म आपको पता है tr plus 1 equals to ncr x की पावर n minus r into a की पावर r। अब जब आप इसको यूज करते हैं तो इस क्वेश्चन में हमें पता है n 10 है, r की अगर बात करते हैं तो r हमें यहाँ पे 6th टर्म निकालना है, तो एक रिड्यूस करेंगे तो 5 हो गया। यहाँ पे x की जगह पे हमें पता है x की जगह पे यहाँ पर 2x है और a की जगह पे -1 अपॉन x स्क्वायर है। तो यूजिंग दिस जनरल टर्म हम इसको लिख सकते हैं 10 c r की जगह पे 5, x की जगह पे हम 2x, n minus r means 5 minus 1 upon x square whole power 5, 10 c 5 2x की पावर 5, इसको हम लिख सकते हैं -1 की पावर 5 और यहाँ पर कर सकते हैं 1 अपॉन x की पावर 10। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 10c 5 2 टू द पावर 5 into x टू द पावर 5, इसका -1 का पावर 5 तो माइनस आगे कर सकते हैं और ये हमारे पास हो जाएगा 1 ओवर x की पावर 10। इससे आपका ये कैंसिल होकर यहाँ पर होगा टोटल 5 -10c 5 2 की पावर 5 into x की पावर 5। ये आपके पास जो होगा इसका मिडिल टर्म होगा। फर्दर हम इसमें 10 की पावर c5 को सॉल्व कर सकते हैं और एज इट इज भी छोड़ सकते हैं। तो आप इस तरीके से किसी भी मिडिल टर्म को कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे हमें मिडिल टर्म निकालना था, मिडिल टर्म के लिए 10, तो उस 10 के लिए इवन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 1 एक्स्ट्रा करके 11 होगा। इसके लिए जब हमें मिडिल टर्म निकालना है तो ये हमारे पास मिडिल टर्म होगा n by 2 plus 1। तो इस तरीके से हम इसका जनरल टर्म यूज करके मिडिल टर्म कैलकुलेट करते हैं। वीडियो को बार बार देखकर आप इसको दोबारा से समझ सकते हैं। कोई भी डाउट हो आप उसके अकॉर्डिंग कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आगे है फिर फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 इन दिस। तो मैं इसको रख करके आपको उस चीज के बारे में बता रहा हूँ। तो इस नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में बोला गया है कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले जब भी कोएफिशिएंट का क्वेश्चन तो आप एक चीज देखिए, जो जनरल टर्म है उसी को यूज करते हैं। हम इसमें लेट करते हैं, लेट tr plus 1 टर्म कंटेन x टू द पावर 10। इसका मतलब हमने सबसे पहले ये लेट किया कि x की पावर 10 इस tr टर्म में प्रेजेंट है। हमें ये करना होगा हर क्वेश्चन में। यहाँ पे आप n देखिए तो n कितना है 11, तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे r हमें लेकर चलना होगा, इसको कैलकुलेट करते हैं, लेकिन कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको आप देखिए। तो सबसे पहले tr plus 1 as we know that ncr x की पावर n minus r into a की पावर r। n अगर आप देखते हैं तो n आपके पास है 11, cr हमें नहीं पता, x यहाँ पर है 2x square whole power 11 minus r into a है हमारे पास -3 over x and whole power is r। अब इसमें एक चीज आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी नंबर्स हैं उनको एक साथ करेंगे, 2 की पावर 11 minus r into x square
होल 11 माइनस आर इंटू माइनस 3 की पावर आर इंटू एक्स को ऊपर लेकर जाएंगे तो एक्स की पावर माइनस आर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है, जितने भी एक्स वाली वैल्यूज उनको एक साथ करेंगे, बाकी सबको एक साथ करेंगे। 11 माइनस आर माइनस 3 आर, यहाँ पर होगा आपका एक्स स्क्वायर 22 माइनस 2 आर, ये बेस सेम है तो इस माइनस आर को भी हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे इस चीज को आप याद रखना, जो हमारा x का पावर है उसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे x 22 माइनस 3r है। कितना है? 22 माइनस 3r। इसको जब भी याद रखना कि जो x का कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में उसको जो भी कोएफिशिएंट पूछा गया है उसके इक्वल रखते हैं। तो x की पावर बेसिस से तो 22 माइनस 3r कर सकते हैं, ये 10। यहाँ से हम r की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर होगा माइनस का 12, माइनस से माइनस r की वैल्यू हो जाएगी आपके 4। फिर फर्दर आपको पूछा गया है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट का मतलब कि जो इसके, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो x की पावर 10 हो जाएगा, ये कोएफिशिएंट होगा। कोएफिशिएंट का मीनिंग ये है। तो आप 11c r की जगह पे 4 2, ये आपका होगा 7 माइनस 3 और 4, दिस इज योर कोएफिशिएंट। इसको सिंपलीफाई कर, दिस विल बी योर आंसर। तो प्लीज इस तरीके से हम किसी भी कोएफिशिएंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, x की पावर 10 हो या कोई भी चीज हो। हमें मेन चीज आपको जनरल टर्म यूज करना होता है, जिस चीज की भी कोएफिशिएंट को उसको कैलकुलेट करके r की वैल्यू निकाल के पुट करना होता है, x को या y को अलग करके जो भी उसके नंबर्स के पार्ट है वो उसका कोएफिशिएंट होता है। प्लीज शेयर, लाइक एंड वॉच इट and please subscribe my videos. I'm going to upload new videos. Thank you very much.